नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है और मैं कहूं कि एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो 80 से 90% लोगों के बीच में है और उस बीमारी का नाम है बहानेबाजी, टालम टोली की आदत। इंसान को इतनी थकान मेहनत करने से नहीं होती जितनी थकान बहानेबाजी और टालम टोली की आदत से होती है। डोंट मेक द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, मेकिंग अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। दोस्तों, अगर आप सही नजरिया प्राप्त करना चाहते हैं तो आज में जीना सीखिए और हर काम को तुरंत करने की आदत डालिए, उसे पेंडिंग मत छोड़िए। दोस्तों, हम चाहे किसी भी फील्ड में हों, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम घर का काम करते हों, चाहे हम किसी दफ्तर में काम करते हों, यह आदत बहुत ही बुरी है। हम अपने काम को पेंडिंग करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लूं तो हमें जो चैप्टर आज करना है वो हम सोचते हैं कि अरे इसे कल कर लेंगे, फिर कल आता है तो दूसरा चैप्टर आ जाता है, अरे इसे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और ऐसी ऐसी आदत होते होते वो चैप्टर का पहाड़ सा बन जाता है और हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम यह सोच भी नहीं पाते कि अब इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। और ये जो छोटे छोटे से टास्क हैं वो हम टाइम पर नहीं करते हैं और एट लास्ट वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी इस बहानेबाजी और टालम टोली की आदत को बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में छुपाते हैं। वो कहते हैं, अरे अभी रुको, अभी मैं इस पर बारीकी से सोच रहा हूँ, बारीकी से काम कर रहा हूँ। उनसे 6 महीने बाद भी पूछो कि अरे आप इस काम को कर लीजिए, अरे मैं अभी भी इस पर बारीकी से सोच रहा हूँ। ऐसे लोगों को सोचने का लकवा हो जाता है। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इनमें ही किसी दूसरे तरह के लोग भी हैं जो ये कहते हैं, अरे हम इस काम की बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, हमें 6 महीने का समय दीजिए। 6 महीने बाद कहते हैं, अरे मुझे 1 साल चाहिए, और 1 साल करते करते समय निकलता जाता है और वो उस काम को करने का डिसीजन नहीं ले पाते, ना ही कर पाते। ध्यान रखिए, वे बहानेबाजी का शिकार हैं और वो बहाने ही बनाते रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है जिंदगी में सबसे उदासी भरे शब्द कौन से हैं? ये हैं, यह काम हो सकता था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए था, काश मैं यह काम कर लेता, काश यह काम उस समय पर हो जाता, काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती तो यह काम हो जाता। काश काश और काश, इसी काश में पूरा जीवन निकल जाता है दोस्तों, और वो काम हो ही नहीं पाता है और हमें बाद में पछतावे के अलावा कुछ और रह ही नहीं जाता। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर मत टालिए, क्योंकि दोस्तों कल तो आता ही नहीं है। आपको पता है दोस्तों, जब हम यह बात कहते हैं ना कि अरे मैं इस काम को उस दिन कर लूंगा, तो इसका सीधा साधा मतलब यह होता है कि यह काम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मेक अ हैबिट ऑफ डू इट नाउ। हर काम को तुरंत करने की आदत डालिए। अब मैं आता हूँ जिंदगी पर, खुशी पर, जो कि मेरा सबसे शानदार और सबसे अच्छा टॉपिक है। दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं तब सोचते हैं कि अरे जब हम कॉलेज जाएंगे, कुछ करेंगे, तब खुश हो जाएंगे। जब हम कॉलेज जाने लगते हैं तब हम सोचते हैं अरे हमारी नौकरी लग जाएगी, हम पैसे कमाने लगेंगे तो खुश हो जाएंगे। जब हमारी नौकरी लग जाती है तब हम सोचते हैं हमारी शादी हो जाएगी, तब हम खुश हो जाएंगे। जब शादी हो जाती है तो सोचता है कि अरे बच्चे हो जाएंगे, उनके साथ खेलूंगा तब खुश हो जाऊंगा। जब बच्चे हो जाते हैं तब यह सोचता है कि अरे इन बच्चों की शादी हो जाएगी तब खुश हो जाऊंगा। रिटायरमेंट हो जाने के बाद कहता है कि अरे यह करूंगा वह करूंगा तब खुश हो जाऊंगा। और जब वह रिटायर होता है तब क्या देखता है कि जिंदगी उसकी आंखों के सामने से यूं ही गुजर गई, उसका कुछ फायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि कल कल और कल पेंडिंग 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 करता गया वो अपनी खुशी को, अपनी जिंदगी को जीने को। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में सबसे जरूरी आप खुद के लिए स्वयं हैं, इसलिए कम से कम अपनी खुशी को तो पेंडिंग मत कीजिए। एक बहुत अच्छा कोट्स आता है, लिव लाइफ वाइजली बिकॉज एट द एंड ऑफ लाइफ यू आर योर लॉन्गेस्ट कमिटमेंट। दोस्तों, हमारा जीवन दूसरों को ही खुश करने में चला जाता है, व्यतीत हो जाता है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप खुश कब रहेंगे? एक बात याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति खुद कभी खुश नहीं रह पाएगा वो किसी दूसरे को जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रख सकता। यह नियम है, इसलिए पहले खुद खुश रहिए। तो जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसे ही आपको देखकर आपके आसपास के लोग भी अपना रंग बदलेंगे और खुश रहने लगेंगे। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा चिंतन मांगेगी, थोड़ा गहराई से विचार करने का आपका समय मांगेगी, इसलिए इस काम को कल पर मत छोड़ना कि कल इस पर विचार करूंगा। आज ही इस वीडियो को देखते हुए विचार कीजिए कि हम आज में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, कि हम भविष्य की कल्पनाओं पर ही जी रहे हैं या भूतकाल के पछतावे पर जी रहे हैं। हमें आज में जीना है, इसलिए इस वीडियो में जो भी बताया है उसे सोचिए, विचार करिए और आज में जीने की हैबिट डालिए, आदत डालिए। तभी आपका नजरिया बनेगा एक शानदार नजरिया, तभी आप जिंदगी में एक सफल आदमी, एक सफल व्यक्तित्व बन सकते हैं। यह एक प्रयास कर देखिए कि आज में जीना सीखिए। थैंक यू।